आइए आज हम आपको लिए चलते हैं सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार, जो त्रिवेणी पुष्प अरैल इलाहाबाद में बसा हुआ है। यह बौद्ध कम्यून द्वारा संचालित है, जो इंटरनेशनल है। इसके सबसे आगे प्रांगण में हम चलते हैं। इसका गेट देखिए, जैसे अन्य बौद्ध विहार होते हैं उसी प्रकार का इसका गेट है और बहुत ही मनोरम। जैसे घुसते हैं वहाँ स्वागतम होता है आपका। अंदर की तरफ जैसे ही आप जाते हैं, एक बीच में एक अच्छा सा रास्ता बना है जिसकी हर दीवार पर बौद्ध पेंटिंग बनी हुई है। अंदर जाने पे अशोक के और कई प्रकार के वट वृक्ष विद्यमान हैं। बहुत ही लहलहाते हुए पुष्प लगे हुए हैं। अंदर हम जाते हैं, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ देखिए बौद्ध विहार का मनोरम दृश्य है। हर दीवार पर पेंटिंग है बौद्ध विहार से संबंधित, बुद्ध भगवान के द्वारा संबंधित कई बुद्ध भगवान का संबंधित कई पेंटिंग है। हम अंदर जैसे जैसे की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड की करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक है ये, जहाँ पर हमारा ये भारत है। उसके आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिज्ञासुओं के लिए जो बौद्ध विहार में आते हैं अपनी तपस्या करने के लिए, वहाँ बैठने के लिए, आगंतुकों के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बैठने का उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत से लोग अपना तपस्या के लिए भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं आखिर क्या है। ये देखिए बहुत बुद्ध भगवान की यहाँ पर एक बहुत ही मनोरम मूर्ति बनी हुई है। और जो कुछ आज ये देखिए यहाँ पर ये धर्म चक्र, अशोक का धम्म चक्र जो है, जो अपने भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में विद्यमान है। और इसी के साथ साथ कई प्रकार के वहाँ पर आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कई प्रकार के कई जगह पे पेड़ लगे हुए हैं और उसमें यहाँ पर देखिए बौद्ध भिक्षु अपनी जो तपस्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध भगवान की त्रिमूर्ति है, तीन तरफ से इनकी बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये ऊपर से देखने में कितनी बहुत ही खूबसूरत है। अलग अलग मुद्राओं में बैठे हैं बुद्ध भगवान, तीनों अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए हैं। एक में आशीर्वाद देते हुए, एक में ध्यान मग्न हैं और आने वाले आगंतुकों को नया संदेश देते रहते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक गोल्डन कलर में बुद्ध भगवान की फिर एक प्रतिमा है, जो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं और हमें बहुत ही उनके प्रति आकर्षण पैदा होता है। अपने आप उनके प्रति देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। पीछे बहुत विशालकाय का वृक्ष भी लगा हुआ है यहाँ पर। फिर ये देखिए यहाँ पर एक झाड़पानुस तरीके का एक प्रकार का लगा है, कलाकृति है जो यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई है और ये लगा हुआ। फिर अंदर जाते हैं तो फिर एक बुद्ध भगवान की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, आँख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपने संविधान के लेखक हैं, उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। और ये देखिए सम्राट अशोक का ये मूर्ति है, जो ठीक अम्बेडकर साहब के बगल में लगी हुई है। यहाँ पर ये देखिए बौद्ध भिक्षु दोनों मूर्तियों के आगे खड़े हुए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। सम्राट अशोक की मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए फव्वारा है, ये जब चलता है तो बहुत ही आकर्षण लगता है इसमें। ये देखिए चारों तरफ विशालकाय वृक्ष, पीपल, सागौन, आम। ये देखिए सम्राट हर्षवर्धन का यहाँ पे अंदर मीटिंग होती है। यहाँ पर देखिए जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए जो बौद्ध विहार है, इसकी छत पर बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है, जो ऊपर हवाई सर्वेक्षण द्वारा स्थापित दिखाया गया है। बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है। लहलहाते हुए वृक्ष हैं
भगवान बुद्ध अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये ऊपर से देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ये देखिए, अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो बुद्ध विहार के उत्तर की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गंगा नदी जो संगम है वहाँ से पास ही है, एकदम पास में दिखाई देता है। गंगा जी के ठीक बगल में बसा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पर गंगा जी होंगी। ये देखिए, यहाँ पर से आते हैं, फिर वहाँ से अगर हम चलें तो एक यहाँ से हम फिर बुद्ध भगवान के ऊपर से मूर्ति देखते हैं। जो हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो देखिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति है बड़ी सी। ये अपना बौद्ध विहार का दृश्य है, ऊपर से कितना ही मनोरम दिखाई देता है। इसी रोड से, इसी सड़क से ही हम बुद्ध विहार में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से हम आपको अब ले चलते हैं सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के त्रिवेणी पुष्प अराइल इलाहाबाद के संचालित जो है। यहाँ पर देखिए बतख लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करते हैं। यहाँ पर उनको किसी प्रकार की टोक नहीं है, किसी प्रकार भय नहीं है। इनका सब संरक्षण करते हैं और ये भी मानव जीवन को नया संदेश देते हैं। और कि स्वच्छ विचरण का क्या लाभ है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी यहाँ पर उनको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद है। ये यहाँ की बोली भाषा भी समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं उनको। ये देखिए त्रिवेणी पुष्प है। त्रिवेणी पुष्प के अंदर हम आज बौद्ध विहार के अंदर जाने वाले हैं। बौद्ध विहार के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये बौद्ध विहार की लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी, काफ़ी किताबें, धम्म लिपि यहाँ सिखाई जाती है। यहाँ पर देखिए एक बुद्ध विहार ये बहुत देखिए अपना ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पर सरदार किशन सिंह हैं, उन्होंने लिखा, उम्र की बात न मानो यारो, उम्र तो पानी है, देखना है किसके खून में कितनी रवानी है। ये है, यहाँ पर देखिए स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध अंदर जो है, यहाँ पर ढंग से लोग शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो आके शिक्षा लेते हैं, धम्म लिपि सीखते हैं। वही ये हॉल है जहाँ पर धम्म लिपि सिखाई जाती है। और हमारे यहाँ के फाउंडर और डायरेक्टर श्री साक्या जी धम्म लिपि को सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति के नीचे एक और बुद्ध भगवान की मूर्ति है, अशोक चक्र है। और ये देखिए अशोक चिन्ह है, 3 सिंहों वाला चिन्ह है जो सम्राट अशोक से लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य है भगवान बुद्ध का। ये बगल में देखिए ये उनके बैठने के लिए आसन भी लगा हुआ है। जो बहुत भिक्षु, ये देखिए बहुत भिक्षु लोग आ गए, उन्होंने अपनी मुद्राओं में बैठे हैं, जो शिक्षा लेते हैं यहाँ से और विपश्यना वगैरह करते हैं, जो इनके नियम पालन को पंचविध नियम का पालन करते हैं। ये देखिए अगर हम बाहर निकलते तो बाहर की तरफ ये एक उभरी हुई आकृति दीवारों पे बनी हुई है। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। चारों तरफ दीवार में बनी हुई उभरी हुई आकृति है पूरी दीवार पे, जो नया नया संदेश देती है। जो पंचशील के सिद्धांत हैं उनको बारे में हमें अवगत कराती है। ये पूरी दीवारों पर भगवान बुद्ध के संबंधित आकृति, उभरी हुई आकृति है, 3D जिसको कह सकते हैं आप, लेकिन ये वास्तव में उभरी हुई है और बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। भगवान बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। यहाँ पर बाहर निकलने पर हमको लंबी कतारों में अशोक के वृक्ष दिखाई देते हैं। अशोक के पेड़ हैं लंबे लंबे। एक और देखिए भगवान बुद्ध की शयन करती हुई प्रतिमा है, उसके चारों तरफ बहुत भिक्षु लोग खड़े हैं जो भगवान संदेश दे रहे हैं कुछ। और यहाँ पर देखिए
कलाकृति बहुत ही अच्छी बनाई गई है। उभरा हुआ दीवार के ऊपर उभरी हुई कलाकृति बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन कलाकार का जितनी हौसला अफजाई की जाए, प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बौद्ध भगवान शयन निद्रा में लीन है और उनके चारों तो बौद्ध भिक्षु खड़े हुए हैं। उनके कुछ पास है, ये देखिए बहुत बिहार की लाइब्रेरी है अंदर। हम एक और लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं बौद्ध बिहार के अंदर। इसमें कई प्रकार की बुद्ध भगवान से संबंधित पुस्तकें हैं जो हमें नया नियम बुद्ध के बारे में बताते हैं, नए चीज़ें बताते हैं, बुद्ध के बारे में जानकारी देती हैं। ये लाइब्रेरियाँ यहाँ पर बैठकर जिज्ञासु लोग पढ़ते हैं इन किताबों को। और ये दीवार पर महात्मा गांधी, बहुत से लोगों का फ़ोटो है, गुरु गोविंद सिंह, सभी लोगों के विशेष सभी व्यक्तियों के चित्र लगे हुए हैं और जो हमें नया संदेश देते हैं। दीवार के चारों तरफ पेंटिंग लगी हुई है बढ़िया, जो बहुत आकर्षित करती है। और काफ़ी सब जितने विद्वान हैं दुनिया के, सभी दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, सभी के यहाँ पर फोटो लगी हुई है। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया बड़े लोगों ने, उनके बारे में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उनके अभिलेख लिखे हुए हैं। अभिलेख का जो है उसकी कॉपी यहाँ पर चिपकाई गई है। वो धम्म लिपि में लिखा करते थे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पर फिर कई और कबीरदास जी की है, स्वामी पेरियार की है, गुरु नानक जी की है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की है, मदर टेरेसा की है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की फ़ोटो है, अम्बेडकर साहब की फ़ोटो है, सम्राट अशोक की फ़ोटो है। बहुत सी फ़ोटो है जिन्हें आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में आपको ज्ञान लेना चाहिए। ये देखिए भंते जी महाराज हैं जो इस समय लंका में हैं। यहाँ पर देखिए कितना ही मनोरम दृश्य है जो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये इस तरफ देखिए यहाँ पर इनका खाने का जो बहुत जो यहाँ पर आते हैं नए लोग सीखने के लिए, धम्म लिपि सीखने के लिए जो सीखते हैं उनको भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सब लगाया गया है। टेबल यहाँ पर भोजन करते हैं। और साथ में इस तरफ पीछे की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ पर बैठकर आराम से उनके बारे में चली जा सकती है। हम आपको मिलवाते हैं सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के डायरेक्टर एवं फाउंडर से, और उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप लोग भी जिज्ञासु हैं तो उसको ज़रूर सुनिए। आइए मिलवाते हैं साक्या जी से, जो यहाँ के चीफ डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये बताइए सर जी, आपकी संस्था का नाम क्या है? बौद्ध कम्यून के नाम से हमारी ये संस्था है और हम लोगों ने सम्राट हर्षवर्धन के नाम से ये बुद्ध विहार स्थापित किया है। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि ये जो मेला है इसका आयोजन सम्राट हर्षवर्धन कराते थे। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा थे, वो यहाँ से आते थे और जैसा कि उल्लेख है, ऐतिहासिक उल्लेख है कि सम्राट हर्षवर्धन भगवान बुद्ध की सोने की प्रतिमा अपने सिर के ऊपर रखकर और मेले की शुरुआत में पहले वो प्रदक्षिणा करते थे। एक तरीके से अभी आज के शब्दों में कहेंगे तो जुलूस निकालते थे, वो यात्रा, धम्म यात्रा निकालते थे। फिर उसके बाद ये मेले का ये आम व्यक्ति को पता नहीं है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये जो कुंभ मेला होता था तो वो बौद्ध हर्षवर्धन ने शुरू किया था। बौद्ध धर्म को, बौद्ध मूर्ति को लेकर चलते थे। जी जी जी। अब देखिए इतिहास में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत सारा कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आम व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है,
लगभग ना के बराबर। जो इतिहास पढ़ते हैं, मतलब हाई लेवल का इतिहास पढ़ते हैं, उनको जानकारी है, बाकी लोगों को नहीं है जी। क्योंकि हमारे कई परिचित हैं जो पीएचडी भी किए हुए हैं, लेकिन ये हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। या तो मुझे लगता है कि गूगल बहुत कुछ बताता है, अगर गूगल पे सर्च करेंगे सम्राट हर्षवर्धन तो बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे। ठीक ठीक और हाँ बिल्कुल आसानी से। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, संस्था बनाने पे संस्था की क्या एक्टिविटी है? देखिए, मोस्टली हम लोगों ने इसका जो नाम रखा, जैसे बौद्ध कम्यून, कम्यून का मतलब होता है एक छतरी, एक ऐसी छतरी जहाँ पर एक ही तरह के विचार वाले लोग रहते हैं। अच्छा। तो ये जो भगवान बुद्ध को समझते हैं, उनके जो उन्होंने बताया बुद्ध वचन, उसका पालन करते हैं, तो हम लोगों के मन में आया कि इनका एक ग्रुप बनाया जाए, तो बस वैसे करके संस्था को बनाया गया। और बेसिकली ये रहा कि यहाँ पर हम श्रामणेर को रख कर, माने बच्चों को रख कर उनको बुद्धिज़्म के बारे में जो उस प्योर बातें, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिथक से समझने लगे हैं, तो वो प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए बुद्ध वचन जो त्रिपिटक में है, हम लोग उसका अध्ययन कराते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चूँकि आपके पास भी समय कम है, तो अगली बार चर्चा करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और है जो लोग दर्शक जिज्ञासु है इसके लिए। ये जो आपके यहाँ हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विशेष ड्रेस में रहते हैं, और एक जो क्या पढ़ते हैं उनके बारे में बता रही है? हाँ, मैं वही वही वो उसको संदर्भ, बहुत अच्छा संदर्भ आपने लिया। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी बुद्धिस्ट परिवार के बच्चे हैं। अच्छा। और ये अपने बच्चे को एक तरीके से संगदान करते हैं। तो बच्चे यहाँ बुद्ध विहार में रहकर पढ़ाई करते हैं, बुद्धिज़्म सीखते हैं। इसके अलावा इनको हम बाहर में एकेडमिक एजुकेशन भी दिलवाते हैं। ये उसी परंपरा का निर्वहन है जिस परंपरा का सम्राट अशोक ने अपने बच्चों के साथ किया था। संघमित्रा और महेंद्र, ये जो भिक्षु बनाया था, ये वही परंपरा है। अच्छा। ये बहुत पुरानी परंपरा है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा थोड़ा सा अलग हट के एक क्वेश्चन है जो मेरी जिज्ञासा के लिए और दर्शकों की जिज्ञासा के लिए। ये सर, धम्म और धर्म में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर देते जरा सा 2 लाइन में। क्या बात है। देखिए, भगवान बुद्ध ने धम्म कहा, एस धम्मो सनातनो। ये जो धम्म शब्द है, इसका अर्थ होता है सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वदेशिक। अच्छा। ये बदलता नहीं। अच्छा। पीछे भी वही उसका माने था, आज भी वही माने हैं और भविष्य में भी वही माने होगा। एक उदाहरण से ऐसे समझे, आग में हाथ डालेंगे तो वो पहले भी जलाती थी, वर्तमान में भी आग में हाथ डालने से जलाएगी, और भविष्य में भी आग में हाथ डालेंगे तो जलाएगी। ये सार्वजनीन है। ऐसा नहीं है कि भारत में हाथ जलेगा, अमेरिका में हाथ नहीं जलेगा आग में डालने से, पाकिस्तान के लोग अगर आग में हाथ डालेंगे तो वो नहीं जलेगा। ये सार्वजनीन है, सब पे समान रूप से लागू होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, नहीं वेरेन वेरान समन्तित कुदाचन। वैर से वैर नहीं मिटता, न पहले मिटा है, न वर्तमान में मिटेगा, न भविष्य में मिटेगा। इसके लिए मैत्री चाहिए, करुणा चाहिए। ये धम्म है। और एक और प्रमुख तत्व है जो धम्म में, जैसे धर्मों में पाया जाता है, ये धम्म में नहीं पाया जाता। धर्मों का जो प्रमुख तत्व है वो ये आ जाता है, आत्मा परमात्मा। सभी धर्मों में, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन बुद्ध ने जो धम्म दिया, वो उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो है दुख, अनित्य, अनात्म। दुख, अनित्य, अनात्म। दुख, अनित्य, अनात्म। दुख माने इस संसार में दुख है, अनित्य माने कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलेगा, बदल रहा है। अनित्य है, कुछ भी स्थिर भाव नहीं है। और अनात्म, जो भी कुछ चीजें हैं वो अनात्मवाद है। आत्मा का कहीं उसमें रोल नहीं, हमारे पूरे लाइफ में। अब अलग अलग अपनी अपनी लोगों की विचारधारा है, वो जैसे इंटरप्रिटेशन अपना करते हैं वो उसका उत्तर वो जाने। लेकिन बुद्ध ने जो कहा वो अनित्य, दुख, अनित्य, अनात्म कहा। जी थोड़ा दम के लिए बच्चों के यहाँ धर्म एजुकेशन के साथ साथ
व्यवहारिक ज्ञान की चीज़ें, जैसे नैतिक शिक्षा या अन्य सब्जेक्ट जो होते हैं जो हमारे भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको भी एजुकेशन अलग से दिलवाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये बताइए कि थोड़ा सा उसी से आगे कुछ साथ जैसे संस्था का उद्देश्य क्या है? बच्चे देखिए ये अच्छा है, हमारे यहाँ का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। माने ये बच्चे अभी जब तक शिक्षा करेंगे, माने हम लोगों ने एकदम क्लियर इसका रास्ता रखा है इनके एजुकेशन का। हम पाली से पीएचडी कराकर इन बच्चों को प्रोफेसर बनाकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। माने जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ये पीएचडी करेंगे। बाहर में सारे एकेडमिक एजुकेशन जैसे दूसरे बच्चे लेते हैं वैसे ही ये लेंगे, लेकिन ये चीवर में रहते हुए पाली से पीएचडी करेंगे। वो चाहे संपूर्णानंद से हो, बीएचयू से हो, मगध यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ से भी संभव होगा वहाँ से करके वो बच्चे सब नेट जेआरएफ करके आपका पीएचडी करेंगे। फिर इसके बाद अगर वो चाहते हैं वापस गृहस्थी में जाना, तो भगवान बुद्ध ने बहुत सरल मार्ग दिया था। वो चीवर सरेंडर करेंगे अपना, जो ये इनका ड्रेस कोड है वो उसको सरेंडर करेंगे। अभी ये चीवर में रहकर 10 सील का पालन करते हैं। फिर ये वापस गृहस्थी में जब चले जाएंगे तो पंचशील का पालन करेंगे। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति हम समाज को वापस करेंगे जो सील सदाचार का पालन करने वाला होगा। पंचशील न्यूनतम एक गृहस्थ, साधारण गृहस्थ भी होगा तो वो 5 सील का पालन करता है। माने हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, नशापत्ती नहीं करेगा। ये भगवान बुद्ध की प्राथमिक शिक्षा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे इसकी आदत पड़ाने, उनके लाइफ स्टाइल में ये बात चली जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका उद्देश्य बहुत ऊंचा है। फिर भी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैसे आपने बताया कि पाली भाषा है, तो पाली भाषा के फिर आपने बताया लिपि, और थोड़ा सा पाली भाषा और लिपि में थोड़ा सा होता है, जैसे आप हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है, तो उसमें थोड़ा सा बताती कि कौन सी भाषा ये बौद्ध धर्म में चलती थी और लिपि क्या क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताएं। भगवान बुद्ध के समय इस देश में पाली और प्राकृत ये बोलचाल की भाषा थी। अभी पाली और प्राकृत को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं। हमने आपसे ये कहा आइए बैठिए, तो ये समझिए पाली हो गया। और अगर इसको हम ऐसे कह दें आवा बैठा, हुआ कहाँ खड़े आहा, है ना। तो ये जो ग्रामीण अंचल की आज बोली है यही प्राकृत है। ठीक है ना। तो ये हो गई भाषा। भाषा क्या है? संवाद का माध्यम है। हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो भाषा होती है। लेकिन हम जब लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं, और लिखने में कुछ संकेत और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो बातें हमने अभी कही वो बातें अगले 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी वही बातें पढ़ने वाले को पता लगे। इसके लिए सबसे पहला जो बड़ा प्रयोग किया, क्योंकि सम्राट अशोक से पहले अभी इस देश में चाहे मोहनजोदड़ो चाहे हड़प्पा की जो भी खुदाई से चीज़ें मिली हैं, लिपि के रूप में कुछ नहीं मिला। वो चिन्हों से पहचान कराई जाती थी। वहाँ पर्टिकुलर कोई लिपि नहीं मिली कि कोई बात पूरा सेंटेंस कहने लायक ऐसा कुछ नहीं डिकोड हो पाया। लेकिन सम्राट अशोक ने जो लिखा वो उस लिपि को डिज़ाइन कराया और उसमें बाकायदा लिखा। इसीलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मौर्यन स्क्रिप्ट है। हाँ, ऐसा भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि हिस्टोरियन कहते हैं ये मौर्यन स्क्रिप्ट है। अभी सबसे पहले 1837 में इस लिपि को फिर से डिकोड किया सर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया, तो उसको फिर से पढ़ना इसके पहले तो लोगों को और अभी तो मैं इसको अपने यहाँ बुद्ध विहार में हर महीने एक क्लास चलाता हूँ जिसमें धम्म लिपि पढ़ना सिखाता हूँ, और अभी लगभग 450 लोग सीख चुके हैं। और इसका पर्पस भी यही है कि आप पुरानी धरोहर को पढ़ सको, सम्राट अशोक के शिलालेख को आप पढ़ सको, आप जान सको कि एक राजा, एक सम्राट किस तरह से अपनी बात को
और बुद्ध वचन को स्थायी रखने के लिए कितना प्रयास किया कि आज इतना नष्ट होने के बाद भी चीजें बोलती हैं। ऐसे कहा जाता है ना, पत्थर बोलता है, तो पत्थर बोल रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, ये यहाँ पे कौन कौन सी भाषा का सिखाई जाती है? देखिए, भाषा के रूप में हम लोग पाली को पढ़ाते हैं। जब आप पाली पढ़ते हैं तो प्राकृत अपने आप आ जाता है, क्योंकि जो प्राचीन रूप उसका है वो भी दिख जाता है। क्योंकि प्राकृत में ग्रामर का प्रयोग नहीं होता, वो केवल भाव पर आधारित होता है, बस सामने वाला समझ सके, है ना। आवा बैठा तो समझ जाता है व्यक्ति कि ठीक है बैठने के लिए, आइए बैठिए पूरा एकदम नियम से ग्रामर के साथ है, तो वो पाली है। तो हम लोग पाली सिखाते हैं। बाकी अंग्रेजी अभी तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में है, कम्युनिकेशन का माध्यम, तो अंग्रेजी तो पढ़ना है, सभी को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी तो यहाँ की मातृभाषा है, तो हिंदी तो सबको आएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने जैसे बता दिया कि ब्राह्मी लिपि और ये क्या कहते हैं आपकी भाषा और लिखावट यानी लिपि, इसमें आपने बहुत अच्छा बता दिया। जो यहाँ के जो सुनने वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा। और आपके पास भी समय काफ़ी कम है, और नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट आपसे फिर मिलेंगे और फिर थोड़ा सा जानकारी देंगे दर्शकों को, ताकि बौद्ध कम्युनिटी के बारे में पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो।